हाय, मैं वैष्णव खिलौजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम स्टेप्स, दैट इज द अप्रोचेस। सो फ्रॉम द लाइक द डिफरेंट अप्रोचेस, लाइक नाउ विल स्टार्ट विद द लाइक द वन ऑफ द अप्रोच दैट इज नेम एज द कोड फर्स्ट अप्रोच। सो हमारे जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली द डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइक द थ्री अप्रोचेस एंड आल्सो लाइक वी हैड डिस्कस अबाउट लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और कौन से पैराडिगम के लिए हम लोग उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसका जो वर्क फ्लो रहता है वर्क फ्लो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली जहाँ पे ऐसे कुछ डेटाबेसेस कहा मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस रहेगी जहाँ पे कोई डेटाबेस ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करने का काम आपका कोड फर्स्ट अप्रोच करता है। If some cases like what will happen if database is there but the database is empty, so in that cases the code first approach will help us to create like the new tables into the same databases in the empty databases. Okay, so like that are the basic conditions are there, but like the code first approach, like what it is doing basically is every time like we need to pass like the we need to pass like the model files, the application db context file, because without of that model like nothing is possible to like do the operation inside it. ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें अगर आपको परफॉर्म करने रहेंगे, कोई भी ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने रहेंगे कोड फर्स्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मॉडल्स खुद से मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेंगे। मॉडल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारे प्रॉपर्टीज़ आप पहले तो उसके अंदर डिफाइन करोगे। मॉडल्स आपका क्रिएट होने के बाद मॉडल्स को कहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करवाना है, रजिस्टर्ड करने के बाद आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल कहाँ से और कैसे मैच होगा, उसके लिए क्या पैकेजेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमें लाइक उसके अंदर लाइक वो सोचना पड़ता है। एंड देन उसके बाद ही हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो according to like our the last sessions, like I'll just come to like the conclusion points. So that is what like from like the three approaches, like we have to select, we can the developers they have to select like only the two approaches, that is db first approach and code first approach. It's only the one of the options. Model first approach आपको select करने की जरूरत नहीं पड़ेगी because now we are the developers. So for the, like the non-IT or like the non-developers, they can like the choose this the third one approach, that is model first approach. But for the code first approach and DB first approach, the developers they can go with that. Only the thing is what ki basically for if suppose someone they are going to learn like the new things, ki they don't know about like the entity frameworks, how the entity frameworks and that steps are going to work over there. सो उसको वो केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आप कोड फर्स्ट अप्रोच को ज़्यादा प्रीफर कर लो। अगर कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू जाओगे तो कोड फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ आपको मैन्युअली बनानी पड़ती है। वही सेम चीज़ अगर डीबी फर्स्ट में जाओगे तो डीबी फर्स्ट आपको सारी चीज़ें बना के देती है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें सीखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप न्यूली कोई प्रोजेक्ट के अंदर आप स्टार्ट करने जा रहे हो कि मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करना है, अगर वो सीखना है तो उसके लिए पहले तो लाइक मैं आपको लाइक ये करूँगा, रिकमेंड करूँगा टू लाइक यूज़ दी कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली। सो ना विल गो फॉर लाइक दी कनेक्शन सेटअप बेसिकली, कि अगर मुझे डेटाबेस के अंदर कुछ भी चीज़ें अगर परफॉर्म करने हैं तो कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए मेरे लिए क्या क्या सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, अभी वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग एडियो डॉट नेट के पास आते थे तो एडियो डॉट में हम लोगों ने देखा था कि 4 to 5 स्टेप्स हमारे पास थे। जैसे कि पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर लो, कनेक्शन स्ट्रिंग पास होने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड थिंग उसको लोड कर लो, एक्सेस कर लो फ्रॉम द वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। एंड थर्ड थिंग वो लोड होने के बाद फिर से आपको क्वेरीज पास करना है, कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद क्वेरीज रिटर्न करना रहता है। क्वेरीज इधर क्वेरीज और लाइक द स्टोर प्रोसीजर जो भी रहेगी चीज़ें वो आपको राइट करने रहेंगे। और वो राइट करने के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड पास करना है। एसक्यूएल कमांड के अंदर हमें क्वेरीज पास करना पड़ता है या तो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर पास करना पड़ता है। क्वेरी पास करने के बाद उसको फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर से एग्जीक्यूटिंग वाला कमांड देना पड़ता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर और लाइक द सम अदर कमांड्स आर देयर बेसिकली फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी। एंड देन ओनली वी कैन गो टू लाइक दी क्लोज ओवर द कनेक्शन। तो ये सारे स्टेजेस रहते हैं जो हम लोग एरिया डॉट नेट में हम लोग फॉलो करते हैं। बट हियर what things we require to like the setup of the database basically here, कैसे हम लोग डेटाबेस को सेटअप करेंगे। जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच की पहले तो हम लोग बात करेंगे, तो कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे इसने बता दिया है कि आपके पास अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है, अगर आप कोई एक न्यूली डेटाबेस के साथ अगर आप काम करने चाह रहे हो देन ऑल्सो वी कैन प्रीफर लाइक दिस कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सेटअप हो सकता है, तो चलिए हम लोग सेटअप के बारे में पहले तो डिस्कशन करेंगे और सेटअप के अंदर क्या चीज़ें और कहाँ पे कैसी चीज़ें बनानी वो भी आपको बता दूंगा मैं।
So here like we'll give the title as setup for code first approach. तो कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए अभी सेटअप देखना है हमें। तो फर्स्ट सेटअप में फर्स्ट के ये केस क्या रहेगा हमारा, देखिए जो फर्स्ट स्टेप्स रहता है, सेटअप द कनेक्शन, सेटअप कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, हमें पता है लाइक देखो विदाउट कनेक्शन स्ट्रिंग तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं। पहले तो एक तो आपका सर्वर आता है, लाइक विल डिफाइन द सर्वर। सेकंड थिंग इट इज़ यूर द डेटाबेस कैटलॉग, और कैटलॉग के बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें रहती है दैट इंटीग्रेटेड सिक्योरिटीज एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, डिपेंड्स करता है कि अगर आपका एप्लीकेशन होस्टेड है तो होस्टेड के बाद लाइक इट विल प्रोवाइड यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर accessing like the connection string or like accessing any database over there. But here in this case like if you are going with like this the SQL server authentications, जहाँ पे सर्वर ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली विंडो बेस पे ऑथेंटिकेशन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ मेनली यू हैव टू फोकस ऑन लाइक द सर्वर, जो सर्वर आप यहाँ पे SQL सर्वर से यूज़ करोगे। और सेकेंड थिंग ये रहेगा आपका डेटाबेस का नाम। अभी सेमली जो मैंने बात किया लाइक लास्ट सेशंस के अंदर और ये सेशन के अंदर भी मैंने बताया कि अगर आपको जो भी डेटाबेस को अगर सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, तो डेटाबेस आप खुद को अगर आप चाहो तो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, डेटाबेसेस के केसेस के अंदर इन दी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, तो उसमें से कोई भी आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो भी एप्लीकेबल है और वो भी यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब उसको भी आप यूज़ करके आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। सेकंड केस में क्या है कि आपके पास कोई वो डेटाबेस है ही नहीं, अभी मुझे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो केस के लिए भी यह ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। सो व्हाट वी हैव टू लाइक डू हियर लाइक नाउ देन, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस वाला क्रिएट करेंगे जहाँ पे मेरे पास कोई भी डेटाबेस अभी है नहीं, तो मुझे अभी न्यूली डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोड फर्स्ट अप्रोच की हेल्प लेता हूँ टू क्रिएटिंग लाइक द न्यू डेटाबेस। Okay, so let's go with that. Like the first step is what, the connection setup, connection string wala setup. So we know like from where we have to take like the connection string, but only the main thing is what, where we have to put, कि कहाँ पे इसे रखना है हमें। कनेक्शन स्ट्रिंग तो ले लिया, बट वो उसे कहाँ पे रखना है वो भी चीज़ बहुत मैटर करती है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए हमें पहले यहाँ पे तो सिलेक्ट करना है ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, तो यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल जो होता है इसका काम क्या यहाँ पे रहेगा, देखिए जेसन फाइल, तो इसके अंदर आपको कनेक्शन सेटअप करना है ये फाइल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको सेटअप करना है। तो कैसे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करेंगे, देखिए ये फाइल के अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, ये भी आपको आपके एप्लीकेशंस के अंदर ही मिलेगी। आप सिर्फ आपको कैसे उसको सेटअप करना है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर, तो पहले तो हमें एक स्ट्रिंग, हमें पता है कि डिक्शनरी का जो फॉर्मेट है, डिक्शनरी का जो सिंटैक्स होता है इन द की एंड वैल्यू फॉर्मेट्स, तो पहले तो आपको की डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये की हो गया हमारा। और इसके लिए वैल्यू अगर डिफाइन करना है तो कोलन फिर से, और कोलन के बाद जो भी वैल्यू आपका आएगा वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे इन द कर्ली ब्रेसेस के फॉर्मेट में। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से आपको यहाँ पे की एंड वैल्यू फॉर्मेट रहेगा। की वैल्यू क्या रहेगा, की मतलब क्या रहेगा आपका कनेक्शन का नेम, तो यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन नेम, और यहाँ पे आपका आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग का वैल्यू, कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू। तो जो भी वैल्यू मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग जहाँ से भी आप कॉपी करोगे तो उसको आप कहाँ पे रखना है, इसके अंदर आपको पेस्ट करना है। तो ये जो वैल्यू रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहेगा वो किसके अंदर, ये की के अंदर आपका सेटअप हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पे आप ये कनेक्शन नेम जहाँ पे यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला वैल्यू यहाँ पे एक्सेस दे देगा। तो ये बेसिकली सेटअप रहेगा यहाँ पे टू सेटिंग दी लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर।
ठीक है। तो ये कहाँ पे करना है आपको, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में, बिकॉज इसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज जब तक आपको कोई डेटाबेस सेटअप नहीं है ना कोई सर्वर सेटअप है, तब तक आप आगे का प्रोसेस है, आगे के कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको सर्वर सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग का वैल्यू मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो आप लाएगा आपको पैरामीटर्स रहते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर आपका रहता है टू सेलेक्ट यूर द सर्वर। सेकंड रहता है, सेकंड चीज क्या होता है कि सेलेक्ट यूर द डेटाबेस। ठीक है, कौन सा डेटाबेस आप यूज करने जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपके आगे के ऑपरेशंस डिपेंड्स करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी ऑपरेशंस आप उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स ओनली, दिस केसेस ओनली। ठीक है, सो दिस इज डन लाइक द फर्स्ट स्टेप इज डन लाइक बेसिकली ऐप सेटिंग डॉट जेसन वाला पार्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसे कहाँ पे ऐड करना रहता है। बेसिकली हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकली भी, पहले तो मैं हम लोग स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, स्टेप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में देखो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम भी मेंशन किया हुआ है, तो उसी फाइल के अंदर जाके हमें क्या करना है, इसे हमें इससे सेटअप करवाना है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज वॉट, add service for connection। अभी आना है आपको सर्विस के लिए कि आपको सर्विस कौन सा ऐड करना है आपके कनेक्शन सेटअप्स के लिए। तो आपने कनेक्शंस तो डिफाइन कर लिया आप कि कनेक्शन का नाम क्या, आपका कनेक्शन नेम सपोज है। तो कनेक्शन नेम को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका एक सर्विस चाहिए। तो सर्विस कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको सर्विस को डिफाइन करने के लिए अगेन नाउ लाइक यू हैव टू सिलेक्ट लाइक द विच फाइल, दैट इज वन यूर द प्रोग्राम डॉट सिलेक्ट फाइल। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, और ये फाइल हमें हेल्प करेगा टू डिफाइन द सर्विस फॉर यूर द कनेक्शन सेटअप। तो कनेक्शन सेटअप मैंने यहाँ पे बता तो दिया आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, इट इज योर द बिल्ट इन कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे यहाँ पे, तो आपके जो चेंजेस रहेंगे वो आएंगे यहाँ पे आप कनेक्शन नेम के अंदर। तो आपको जो भी कनेक्शन नेम देना है वो भी आप कनेक्शन नेम यहाँ पे आप दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और जो वैल्यू भी आएगा आपको सर्वर और डेटाबेस के ऊपर ये सारी चीजें डिफाइन करेगी। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट कि जो भी सर्विस अभी मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये सर्विस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सर्विस आपका डिपेंड करता है कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर। अभी जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग और कहाँ से आप इसे एक्सेस कर रहे हो, सो दैट विल बी आल्सो डिपेंड लाइक दिस ऑल द थिंग्स। अभी जो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जब आप सर्विस ऐड करने जाते हो तो यहाँ पे देयर इज रिक्वायर्ड लाइक द वन मोर पैकेज। तो एक और भी पैकेज की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। वो पैकेज जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप एसक्यूएल सर्वर का सेटअप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें कौन सा पैकेज लगेगा, लाइक वो पैकेज के बाद मैं बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट पैकेज तो मैंने बताया था आपको कि अगर माइग्रेशंस वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करके डॉट टूल्स वाला पैकेज मैंने आपको बताया था कि उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट करके जो क्लास मिलता है वो वही पैकेज के अंदर आपको मिलता है। बट यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का जो सेटअप आपको करना रहेगा तो उसके अंदर भी आपको एरर मिलेगा। तो फॉर एडिंग द सर्विसेज अगेन लाइक वी नीड लाइक द वन मोर पैकेज। सो लाइक फर्स्ट आई विल शो यू दैट पैकेज एंड देन आई विल राइट दिस कमांड बेसिकली कि इसके लिए क्या कमांड आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पहले तो। Yes, so like previously like we were just like talking about this package only. This is Microsoft.entity framework core.tools। तो पैकेज के अंदर देखो सारे कमांड्स थे अभी, बट अभी इसके साथ साथ अभी और एक पैकेज की हमें हेल्प लगेगी। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा पैकेज हमें चाहिए वो। अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर करके सर्च करोगे तो देखिए लाइक यहाँ पे आपको एक पैकेज मिल जाएगा। वो कौन सा पैकेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सो दिस वन दैट इज द Microsoft.entity framework core.sql सर्वर। तो अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देख लेते इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हमें डिफाइन करके मिल जाती हैं। देखिए अगर ये पैकेज में अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो डिपेंडेंसीज है, अगर आप डिपेंडेंसीज को रीड करोगे यहाँ पे
इसके डिपेंडेंसीज क्या है, क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि दी ईच पैकेज यहाँ पे यस द डॉट नेट 8.0 द माइक्रोसॉफ्ट एंट्री फ्रेमवर्क कोड डॉट रिलेशनल्स, ठीक है। यहाँ पे जो डेटाबेस का रिलेशंस रहेगा और यहाँ से आप जो डेटाबेस यूज करते हो फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर, तो उसका वर्जन और ये वाला वर्जन क्या लाइक कंपेटेबल रहेगा इसके साथ सर्विस में। तो हमें देखो लाइक हम लोग अभी जो डॉट नेट कोर वाला वर्जन यूज करो कौन सा है, हमारा 8.0 वाला है। तो 8.0 के लिए लाइक सबसे बेस्ट वर्जन देखो यहाँ पे भी हमें इसने प्रोवाइड करके दिए हैं। तो ये लेटेस्ट वाला वर्जन में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेटेस्ट 8.0.10। तो इसके अंदर भी आपको सारे सर्विसेज ऐड ऑन करके मिल जाएगी। तो ये वाला एक पैकेज रहेगा। और फर्स्ट पैकेज कौन सा था हमारा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको चाहिए रहेगा। तो वो पैकेज और इस सेकंड वाला पैकेज, तो ये दोनों पैकेज की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको जो अगर जरूरत पड़ेगी तो आप चाहिए यहाँ से जाके आप इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट वाला स्टेप रहेगा वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस पैकेज ओनली। जब तक ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो सेकेंड वाला स्टेप देके आपको कुछ फायदा भी नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड वाला स्टेप में आपको एरर आने का चांसेस रहेगा फिर। तो वो एरर को अगर रिजॉल्व करना है तो फर्स्ट वी नीड टू चेक वेदर द पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट। okay, so like now we'll come to the same that slides only. We'll discuss the point again. अभी देखिए लाइक जो मैं सेकंड वाला जो स्टेप्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, सर्विस अभी ऐड करनी है। सर्विस किसके लिए, कनेक्शन सेटअप के लिए। बट जब आप सर्विस ऐड करोगे ना तो सर्विस को क्या लगता है पता है, सर्विस को और एक फाइल की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो इसके पहले देखिए सेकंड में अभी तो हमें इसकी तो चाहिए नहीं पड़ेगी। तो इसके पहले हमें और एक चीज रेडी करनी पड़ेगी फॉर गोइंग फॉर लाइक द सर्विस फाइल। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है हमें, लेट्स क्रिएट डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल की क्या जरूरत पड़ेगी हमें, पहले तो ये डेटाबेस को एक्सेस करके दे देगा। डेटाबेस एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो इसके बाद जितने भी आपके टेबल्स रहेंगे, जितने भी आपके मॉडल्स रहेंगे, मॉडल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोजेस करेंगे बाय यूजिंग दी डीबी सेट प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर, सपोज फोल्डर का नाम रहेगा मेरा यहाँ पे डेटा करके, एंड देन इसके अंदर हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस। तो एक क्लास फाइल हम लोग जनरेट करेंगे। तो जैसे ये क्लास फाइल मेरा जनरेट हो जाएगा तो ये क्लास फाइल के अंदर क्या कंटेंट हमें रखना है, कंटेंट भी पता है हमें। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टेप्स, सेकेंड वाले स्टेप्स आपको क्या प्रेफर करना है वो। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्लास फाइल आ गया मेरा, क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कोलन। तो इसका जो पैरेंट क्लास रहेगा कौन से पैरेंट क्लास से डिराइव हो रहा है, तो यहाँ पे पैरेंट क्लास हमें ये इंस्टॉल ये करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट। और डीबी कॉन्टेक्स्ट करके जो क्लास है कौन से पैकेजेस के अंदर हमें एग्जिस्टिंग मिलेगा, तो इसके लिए हमें पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। तो जैसे वो पैकेज आप इंस्टॉल करोगे तो पैकेजेस के अंदर आपको ये वाला क्लास अवेलेबल मिल जाएगा। ये पैकेज मिलने के बाद ही नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीफर करना है फॉर लाइक द कंस्ट्रक्टर। So we'll pass the public access modifier. My class file name is what? Application DB context. And then constructor का जो पैरामीटर था हमारा, वो constructor का पैरामीटर क्या रहेगा हमें यहाँ पे, तो DB context option and generics bracket के अंदर आपको ये क्लास का नाम पास करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ऑब्जेक्ट पास कर लो इसके अंदर। लेट्स से माय ऑब्जेक्ट नेम इज व्हाट, ऑप्शंस। और इसके अंदर सारी चीजें हम लोग डिराइव किससे करेंगे, देखिए ये। तो पहले तो हम लोग इससे क्लोज कर लेंगे। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ऑप्शंस, जो भी डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन से हमें मिल रहा है। और इसके अंदर डिराइव करेंगे प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइक दिस क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन से, दैट इज कॉल्ड एज बेस क्लास। और बेस में के पास जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे वो सारे ऑप्शंस हम लोग एक्सेस करके ये क्लास को दे देंगे।
ठीक है। तो बेस मतलब क्या है, तो ये जाके आपके ये वाले क्लास को कॉल करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को, पैरेंट क्लास को, और ये कंस्ट्रक्टर आपका एम्प्टी रहेगा बिकॉज इसके सारे सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ पे लोड कर लिए। इसके बाद जो भी टेबल जनरेशन के रहेंगे तो यहाँ पे डीबी सेट्स के प्रॉपर्टीज आपके आ जाएंगे, जो भी रहेंगे वो डीबी सेट्स एंड सो ऑन। तो सपोज कीजिए कि ये सेकेंड वाला पार्ट मेरा बन गया, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल मेरा बन चुका है अभी यहाँ पे। तो जो इसने बताया था मुझे सेकंड स्टेप में, क्या बताया था कि एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल आप बनाओ यहाँ पे, क्लास फाइल, और उसी के अंदर आप मैंने क्या किया, एक फाइल क्लास फाइल बना दिया और डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लोड किया ताकि मेरे सारे टेबल्स जनरेट हो सकते हैं अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। अभी इसके बाद वंस यू आर डन विद दिस स्टेप्स ना, देन ओनली यू कैन गो फॉर लाइक द थर्ड वाला स्टेप, दैट इज यूर एडिंग सर्विस फाइल। तो अभी सर्विसेज को कैसे ऐड करना है, देखो बेस्ड ऑन दिस डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, बिकॉज जब ये सर्विसेज आप लोड करोगे तो सर्विस लोड करते टाइम पहले तो ये चेक करेगा कि आपके पास डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल है कि नहीं। अगर आपके पास डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल है देन ओनली इट इज पॉसिबल टू लोड यूर द सर्विस रजिस्ट्री उधर। ठीक है, तो उसके लिए क्या सर्विस फाइल देखिए अभी क्या लोड करना पड़ेगा हमें। सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एडिंग द सर्विसेज। सो दिस इज योर द स्टेप 3, adding सर्विसेज। सो कौन से सर्विस अभी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा देखिए हम लोग को इसे। सो इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है अभी कि कौन सा वाला डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल आप यहाँ पे लोड करोगे। ठीक है, बेसिकली देखो जब आप माइग्रेशन पास करते हो तो माइग्रेशन को पता नहीं कि कौन सा वाला एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल आपका लोड होना चाहिए। सो दैट फाइल इज नॉट कॉन्स्टेंट कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल आपको नाम देना है, आप उसी की जगह पे आप कुछ भी नाम वहाँ पे दे सकते हो। तो इसे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला फाइल आप यहाँ पे लोड कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। देखो मैं सर्विसेज के अंदर ऐड करो डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, और कौन सा फाइल मुझे लोड करना है यहाँ पे, तो दिस वन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये फाइल को लोड करना है। देन आफ्टर दैट विल पास द ऑप्शंस and let's use the lambda expression. ठीक है, so from this application db context file we will pass like the connection string वाला object here. So for that we will pass the options dot use SQL server use SQL server and then in the brackets we'll pass builder dot configurations dot get connection string और यहाँ पे आपका आएगा कनेक्शन नेम एंड देन लाइक विल क्लोज दिस ब्रैकेट, बोथ द ब्रैकेट्स, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट एंड सेकंड वाला ब्रैकेट जो हमारा ओपन हुआ है इसको दोनों को भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, सो ये होने के बाद देखिए अभी इसमें क्या बताने जा रहे हैं उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देन ओनली लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में ये देखो ये क्या बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसने बता दिया कि पहले तो हमें सर्विस ऐड करनी है, तो कौन सा सर्विस हमें चाहिए, तो इसको बताना है कि मुझे कौन सा फाइल को यहाँ पे माइग्रेट करवाना है। सो कौन सा फाइल मुझे माइग्रेट करने के लिए चाहिए, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को ऐड करने के लिए ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पे कीवर्ड्स की मैंने हेल्प ली, जो क्लास है यहाँ पे, और उसके अंदर ऑप्शंस को सेटअप किया। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस को मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को यूज करने जा रहा हूँ, बट अगेन
बट अगेन अगर एसक्यूएल सर्वर अगर आपको यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए पहले तो आपको पैकेज की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला कि आपका जो एसक्यूएल सर्वर वाला पैकेज हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया था वो पैकेज के हम लोग हेल्प ले लेंगे, तो इसका काम हो जाएगा यहाँ पे यूज एसक्यूएल सर्वर। और यहाँ पे देखिए बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेप्स हम लोगों ने ASP.NET के अंदर भी यूज किया था वो कनेक्शन स्ट्रिंग को लाइक एक्सेस करने के लिए। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जैसे ही कनेक्शन का नाम आप लोड करोगे, जो भी कनेक्शन का नाम आप पास करोगे वो कनेक्शन आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो ये बेसिकली स्टेप्स था हमारा किसके लिए, फॉर एडिंग द सर्विसेज। और एक बार अगर आपका ये सर्विस ऐड हो जाता है तो ये आपका मेनली लाइक वी रीच टू लाइक द फाइनल स्टेप्स ओनली। तो फाइनल स्टेप्स मतलब क्या है कि लाइक यहाँ तक आप एक बार पहुंच गए तो इसके बाद लाइक आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप हो जाते हैं। बट अगेन देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप होने के बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो लाइक एक्सेस देता है आपको या कौन सी चीज़ के लिए आपको चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे लाइक आप इसको लाइक यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अगर मैं कनेक्शन नेम को यहाँ पे लोड कर लेता हूँ तो कनेक्शन स्ट्रिंग लोड कर लेता है कहाँ पे, ये जाएगा आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहले चेक करना है ऐसे कि कौन से टेबल को आप कौन से मॉडल को आप इनिशिएट कर रहे हो यहाँ पे। तो जो लाइक मॉडल्स आप यहाँ पे इनिशिएट्स करोगे वो हर एक टेबल का जो जनरेशन रहेगा इट विल बी सर्च बेसिस ऑन लाइक यूर दिस क्वेरीज ओनली। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को लाइक देखो ये डायरेक्टली तो फाइल स्कैन होने वाला नहीं है, तो ये फाइल स्कैन कब होगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला, तो जब भी इसको माइग्रेशंस के कमांड्स मिलेंगे देन ओनली इट शुड बी वर्क ओवर। ठीक है, तो इसको लाइक अगर इसे परफॉर्म करना है तो देखिए लाइक इसके लिए हमें कमांड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब भी कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर अगर आप काम करने जाओगे तो उसके अंदर पहले तो कमांड आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज add-migration and then we'll pass the migration name. ठीक है, सो जो भी आप माइग्रेशन नेम यहाँ पे पास करोगे जो भी माइग्रेशन का नाम आप पास करोगे, माइग्रेशन का नाम लाइक लेट्स से एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमांड मैंने पास किया है add-migration, और माइग्रेशन का नाम सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे टेस्ट। सो टेस्ट माइग्रेशन यहाँ पे क्या करेगा पता है, ये माइग्रेशन कमांड जो है ये जाएगा ये सर्विसेज के पास, ये सर्विस के पास आएगा। तो ये सर्विस क्या करेगा, पहले तो चेक करेगा कि कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल आपको यहाँ पे लोड करवाना है। तो कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल में लोड करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में आ जाएगा यहाँ पे, देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल में जाके यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सेटअप किया है और इसको बताना है कि मुझे ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो मुझे मैंने जो भी लाइक मॉडल्स को सेटअप करके रखा है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे एक मेरे पास EMP करके मॉडल है, इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सपोज करो यहाँ पे EMP है और इसका ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है मैंने EMP है, जो गेटर सेटर्स इसके लिए रहेंगे। तो सेम लाइक और एक मॉडल रहेगा मेरे पास, लेट्स से प्रोडक्ट। सपोज कीजिए लाइक मेरे पास अभी मेरे मॉडल मैंने बनाया नहीं है, बट तो भी मैं आपको एक कंसिडर करवा रहा हूँ। ठीक है, सो इसने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ये सेलेक्ट किया आप सर्विसेज के अंदर। तो जैसे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसे दो मॉडल मिल जाएंगे, एक एम्प्लॉय करके और प्रोडक्ट करके मॉडल। तो ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बताएगा कि हमें EMPs एंड प्रोडक्ट के लिए टेबल का स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है यहाँ पे हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो टेबल का स्ट्रक्चर्स में किसके अंदर क्रिएट करो, तो उसके लिए आपको माइग्रेशन फाइल बनानी पड़ेगी। और जैसे ही आप माइग्रेशन फाइल बनाओगे और माइग्रेशन फाइल जब आप अप्लाई करने जाओगे तो उसके बाद मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को बता दिया कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले तो एक्सेस करो कि आपके जो दोनों भी टेबल बनेगी, अभी एक एम्प्लॉयज वाला टेबल और लाइक दी
जो सेकेंड वाला टेबल था दैट इज प्रोडक्ट्स वाला टेबल, ये दोनों भी टेबल आपके कहाँ पे बननी चाहिए, तो दोनों टेबल कहाँ पे जाएंगे, जो भी जहाँ से भी आपका कनेक्शन आ रहा है, मतलब जो सर्वर के पास कौन से सर्वर के अंदर कौन सा डेटाबेस जो भी आपने बना के रखा हुआ है, तो उसी के अंदर इसका सेटअप पूरा बनना चाहिए, तो तब जाके उसके अंदर एक्सेस हो जाएगा। देखो बट ये एक्सेस अभी तक नहीं होगा, ताकि इसने सिर्फ क्या किया, टेस्ट वाला सिर्फ माइग्रेशन फाइल यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ पे आपका माइग्रेशन फाइल रेडी हो जाएगा, और देन ये माइग्रेशन फाइल को हम लोग लेके आएंगे सेकंड वाले कमांड के पास, दैट इज अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो देखो अपडेट हाइफन डेटाबेस का जो कमांड है ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है, तो ये कहाँ पे सर्च करता है अपडेट डेटाबेस वाला कमांड, ये चेक करता है कि आपके पास कितने सारे माइग्रेशन फाइल हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइक द सिंगल माइग्रेशन फाइल ओनली, बट अगर आपके पास एक भी माइग्रेशन फाइल रहेगा तो उसके लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। मतलब देखो ये कब कब अप्लाई होगा, अपडेट डेटाबेस क्या करता है, पहले तो जाके चेक करेगा कितने माइग्रेशन फाइल है आपके पास, अगर एक रहेगा तो भी एक फाइल के ऊपर जो भी ऑपरेशंस रहेगा वो आपको परफॉर्म करके दे देगा, अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास फाइल्स रहेंगे माइग्रेशन फाइल तो उसके लिए भी ये काम कर सकता है। मतलब वन और मोर माइग्रेशन फाइल के लिए आप इजीली काम करवा सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड अपडेट हाइफन डेटाबेस। तब जाके इसका काम क्या रहेगा, जितने भी माइग्रेशन फाइल है उसके जो भी ऑपरेशंस रहेंगे वो ऑपरेशंस पहले तो परफॉर्म कर लो, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो कहाँ पे कौन से डेटाबेस में परफॉर्म करना है और कौन सा कहाँ पे सेव करना है। सो इसका काम होता है कि सेव दिस माइग्रेशंस, माइग्रेशन इन द सेंस माइग्रेशंस के अंदर क्या है, जो टेबल मैंने बना के रखे दो टेबल अभी ईएमपीएस और अब प्रोडक्ट्स करके, दोनों भी माइग्रेशंस में किसके अंदर सेव करो, इनटू एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर ये क्या करेगा, सेव करने के लिए हमें इसे हेल्प कर लेगा। तो माइग्रेशंस को हम लोग इजीली यहाँ पे सेव कर सकते हैं बाय पासिंग दिस कमांड दैट इज अपडेट हाइफन डेटाबेस कमांड्स। ठीक है, सो इट इज वन लाइक योर लाइक लास्ट कमांड टू बेसिकली अपडेटिंग योर द डेटाबेस in your systems. So after that like we'll go for like the entity framework वाला operations की, अभी मैंने ये तो दिखा दिया आपको, बट इसके बाद कि उसके अंदर जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे तो लाइक कुछ डेटा सेव करना रहेगा या कुछ डेटा अपडेट्स करना रहेगा, डिलीट करना रहेगा या कुछ फेच करवाना रहेगा, तो उसके लिए क्या और कैसे क्या टाइप के फंक्शनलिटीज हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो लेट्स टॉक ऑन दिस लाइक नाउ एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज वो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जब तक हम लोग वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट समझेंगे नहीं, so without any understanding it's not possible to directly go with that like the codes only. So यहाँ पे we'll see the operations, how to perform like basically the CRUD operations, CRUD operation using entity framework। तो देखिए अभी इसमें CRUD operations में क्या क्या हो गया, तो फर्स्ट ऑपरेशन होगा आपका सेव डेटा, फेच डेटा, थर्ड डिलीट डेटा एंड फोर्थ वन अपडेट डेटा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर मुझे पहले तो एक डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करने, इसके अंदर डीएमएल और एक होता है डीक्यूएल। सो ये जाएगा आपका सेकेंड वाला ऑपरेशन, ये जाएगा आपका डीक्यूएल के लिए, बट ये जाएगा डीएमएल में डीएमएल के केस में, और ये भी रहेगा आपका डीएमएल। ठीक है, और सिर्फ एक ही ऑपरेशन है जो लाइक डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज में ये परफॉर्म करेगा। सो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डेटा सेव करना रहेगा, तो डेटा सेव करने के लिए हमें क्या स्टेप्स चाहिए, कैसे हम लोग डेटा सेव करेंगे। तो उसको डेटा सेव करने के लिए वी विल पास लाइक द वन फंक्शन दैट इज नेम एज ऐड फंक्शन, एंड इन द ऐड फंक्शन वी जस्ट नीड टू पास लाइक द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर आप इसमें पास करोगे तो वैसे आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बट बिफोर दैट लाइक फर्स्ट वी हैव टू पास लाइक व्हाट द टेबल नेम डॉट ऐड एंड देन आपको पास करना पड़ेगा ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा टेबल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ऐड मतलब क्या होता है, सेव होता है, इंसर्ट करना।
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि जो कोई भी मॉडल आपने पास किया रहेगा उसको पहले तो बाइंड करना पड़ेगा आपको कंट्रोलर के अंदर। बाइंड करने के बाद उसका जो कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर सेव कर सकते हो। तो टेबल के कॉलम इट विल जस्ट लाइक कंपेयर विथ योर ऑल द प्रॉपर्टीज, इफ द प्रॉपर्टीज एंड कॉलम्स आर द सेम देन वी आर enabled to like the save the data like successfully over there in the like table. So ये ऑब्जेक्ट का डेटा आपका लाइक सेव हो जाएगा ये टेबल्स के अंदर। बट आफ्टर दैट सी देखो मैंने ऐड वाला कमांड तो पास कर लिया, बट व्हाट डीएमएल इज सेइंग बेसिकली, जैसे इस एसक्यूएल के अंदर अगर डीएमएल के अंदर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने तो उसके लिए लाइक वी नीड टू कमिट आवर डेटा। कमिट मीन्स व्हाट, जब तक हमारा डेटा कमिट नहीं होता है, जब तक हमारा कमिटमेंट स्टेटमेंट अगर पास नहीं होगा तब तक हमारा डेटा वापस सेव नहीं होगा। तो अगर मुझे डेटा को कमिट करना है तो डेटा कमिट कैसे होगा देखिए यहाँ पे। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सेव चेंजेस वाला कमांड रहता है हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम हम लोग एक्सेस करेंगे dbname डॉट, एक कमांड की हेल्प लेंगे दैट इज सेव चेंजेस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के लिए हेल्प करेगा ये टेबल में। और सेकेंड ये क्या करेगा आपको, इट्स कमिटिंग so it's basically it's reflecting to our database in SQL सर्वर। तो देखिए SQL सर्वर में ये रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए कि मेरा डेटा सेव हो रहा है, बट ये डेटा सेव मेरा यहाँ से दिखा तो रहा है कि मेरा डेटा सेव चेंज हो गया, बट डेटा सेव होने के बाद कुछ SQL में यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। ये इसे शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेबल तो है बट टेबल में डेटा ही शो नहीं करवा रहा है। तो ये कब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज कब आ सकते हैं, अगर आपने ये भूल गए, इफ यू फॉरगॉट टू पास दिस लाइक द सेव चेंजेस वाला कमांड देन ओनली यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स आपको तभी मिलेगा जब लाइक अगर आप सेव चेंजेस नहीं करोगे तब आपको ये चांसेस रहेगा कि लाइक आपका डेटा सेव नहीं होगा। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, लाइक वहाँ पे आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि डेटा सेव सक्सेसफुली, बट स्टिल योर डेटा इज नॉट गेटिंग लोडेड इनटू योर द डेटाबेस और लाइक द टेबल। So before this command, so like don't forget to pass this one command, that is save changes वाला command. After this सी सिर्फ यहाँ पे DQL करके जो ऑपरेशन है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए, वहां पे आपको कोई भी सेव चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कमिट करने की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कमिट आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, तो अभी अगर सपोज कर लो कि डेटा अगर मुझे फेच करना है तो डेटा मैं कैसे फेच करूँ, यहाँ पे देखिए लाइक डेटा फेच करने के लिए क्या ऑपरेशंस हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड या कोई सेव या कोई भी ऐसे ऑपरेशंस इसने नहीं प्रोवाइड करके दिए हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ यहाँ पे करनी रहेगी, वो क्या रहेगा, database name dot table name, and then we will pass like see like here for loading our data like we need to pass some like the method or like the function। तो कौन सा functions हमें यहाँ पे देखिए पास करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। so for loading our data ठीक है, सेम स्ट्रक्चर से यहाँ पे डीबी नेम जो लाइक डेटाबेस का नाम आपका रहेगा यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए लाइक थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा बिकॉज ये टेबल का जो नाम आ रहा है कहाँ से कंसिस्ट कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये। तो आपका जो टेबल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस में से आ रहा है। तो पहले तो डेटाबेस का नाम एंड देन टेबल नेम डॉट ऐड। तो आपका ऐड मतलब क्या करेगा, सेव करने के लिए, एंड सेव चेंजेस आपको क्या करेगा, वहाँ पे डेटा आपका कमिट हो जाएगा। एंड हियर यहाँ पे db name डॉट सेम टेबल नेम डॉट टू लिस्ट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट आर होल डेटा इन लिस्ट फॉर्मेट। ठीक है, सो लिस्ट फॉर्मेट में आपको डेटा कन्वर्ट करके देगा ताकि वो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो देन। तो इसके लिए कोई भी आपको ये इसकी जरूरत, कमिट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, सो यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन था हमारा डीएमएल वाला, दैट इज सेविंग टू सेव द डेटा। डेटा सेव करने के लिए यहाँ पे ऐड वाला ऑपरेशन हम लोगों ने यूज़ किया। इसके बाद डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस का नाम डॉट टेबल नेम डॉट टू लिस्ट। तो आपके पास टेबल में से जितने भी रोज फेच हो गए उसको क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा ताकि उसको फेच करने के लिए बहुत आसानी से हम लोग उसे फेच कर सकते हैं। सेकेंडली, फॉर डिलीटिंग द डेटा same we will pass like the db name dot table name dot remove. For deleting, like we'll use like the remove wala function, and the remove functions we require like the some specific id for like deleting this data. और यहाँ पे जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए लाइक रिमूव फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर रिमूविंग दिस डेटा। ठीक है, सो डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम डॉट रिमूव, एंड देन आफ्टर दैट लाइक विल गो फॉर दिस db name dot save changes। तो इसे डेटा आपका कमिट भी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इट विल डिलीट द डेटा, और उसके बाद ये कमिट कर रहा है रिफ्लेक्टिंग इनटू एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्ट भी करके दे देगा। Okay, so it is for like what, it is for like the deleting data, and after that like when will come for like the updations one. So how to update this data? So for updations one, like we need like the one more command. So which command like we have to use over there basically? So the same db name dot table name dot update करके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर लो, जो भी ऑब्जेक्ट आपको अपडेट करवाना रहेगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद अगेन लाइक विल पास db name dot save changes to apply this all the changes into your database. So basically it will modify the data modified करेगा, and after the modification basically like what we have to do, it will reflecting to your to SQL server। तो SQL server में ये आपको रिफ्लेक्ट भी करके मिल जाएगा। तो बेसिकली लाइक सी दिस आर लाइक द 4 different CRUD operation where that we can perform on like the entity frameworks with the like the specified models। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली DML के अंदर हमारे पास 3 ऑपरेशन मिल रहे, दैट इज for save the entities, for deleting and for the updations of the entities, and the next operation is it is from like the DQL wala, that is data query language।
जहाँ पे डेटा हम लोग फेच करेंगे। बट लाइक देखो ये डेटा फेचिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल सा एक्सप्रेशन पास किया है जो क्या करे डेटा फेच करके दे रहा है आपको। बट इसके अंदर भी लाइक वी कैन हैव लाइक द सम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। तो कंडीशन के बेसिस पे मुझे क्या करना है, डेटा को फेच आउट करना है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए लाइक वी विल यूज सम लाइक द लैम्बडा एक्सप्रेशन। लाइक वी विल डिस्कस दैट लैम्बडा एक्सप्रेशन इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली. Okay, so in this session basically like we had discussed about like how to do like the connection setup for the code first approach. तो हम लोगों ने अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है, हम लोगों ने सारे अप्रोचेस डिस्कस किए। इसके बाद इसका सेटअप देखा, बेसिकली सेटअप में क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को लोड कर लो appsetting.json फाइल में। सेकेंडली ऐप से एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल आपको बनाना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास फाइल बनने के बाद थर्डली आप यू कैन गो टू लाइक ऐड यूर सर्विस फाइल। तो सर्विस ऐड कर लो। सर्विस लोड करने के बाद ये ऑपरेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये ऑपरेशंस आपको पता है कि किसके लिए कौन सा ऑपरेशंस हमें लोड करना है, तो इजीली यू कैन परफॉर्म लाइक एनी ऑपरेशंस ओवर लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स, बिकॉज एंटिटी फ्रेमवर्क्स ने ये सारे ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करके दिए हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो डिलीट करने के लिए रिमूव वाला ऑब्जेक्ट यूज कर लो, अगर उसको अपडेट करना है तो अपडेट वाला ऑपरेशन यूज कर लो, और अगर आपको डेटा इंसर्ट करवाना है तो डेटा इंसर्ट करने के लिए ऐड वाला ऑपरेशन। सिर्फ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप डीएमएल वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो लाइक वी नीड टू कमिट द डेटा इनटू द डेटाबेस। तो विदाउट कमिटिंग लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है। तो डेटा कमिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेव चेंजेस वाला कमांड आपको ये भूलना नहीं है। सिर्फ ये कमिटिंग वाला स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर ही मिलेगा, डीक्यूएल के अंदर ये सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो लाइक this is about what this is in this session basically like we discuss about these things only. So we'll see like the implementations of like the code first approach in the like the next session. So this is enough for like this session. So like we'll continue the next session with the implementation. Okay, so in that like we'll see basically like how to implement like the step by step that code first approach and how to achieve that data into like the SQL server in the next sessions only. So ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।